नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि बार बार जब थैंक्स का वोट ऑफ थैंक्स मिलता है बहुत अच्छा लगता है। और एक डॉक्टर के लिए फीस इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। और आज एक आप बीती लेके पेशेंट आए, बोलते हैं सर मेरा मैरिड लाइफ ख़राब हो रहा था, वैवाहिक जीवन खराब हो रहा था, और एक छोटी चीज़ क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे लिए तो छोटी है, लगभग लाखों लोगों की सर्जरी कैंसिल करा देने के बाद एक ऐसी बीमारी जो लोग बोलते हैं सर सर्जरी के बिना ठीक नहीं होती, फिमोसिस, आज उस पर हम विजय पा चुके हैं। उन लाखों पेशेंट में से एक पेशेंट आज हमारे हॉस्पिटल में आए, उन्होंने बोला सर आपने जो टेक्निक बताई थी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई थी, जो दवाइयाँ आपने सजेस्ट करी वो कारगर साबित हुई और मुझे सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं अपनी वैवाहिक जीवन को बहुत अच्छे से जी पा रहा हूँ, संभोग कर पा रहा हूँ, और अब मेरी फैमिली प्लानिंग भी हो गई है। तो सोच के देखिए, एक समय था जब वो डाइवोर्स का केस हो रहा था और आज वो थैंक्स का ग्रीटिंग लेकर आया और आज हमें मिठाई खिलाने आया। तो बहुत खुशी होती है। एक चिकित्सक के लिए सबसे बड़ा जो बोलते हैं ना कि एक अप्रिसिएशन होता है कि उसका पेशेंट ठीक होता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर से एक आप बीती, जिसमें एक पेशेंट 3 महीने पहले हमारे पास आया, उसकी शादी को ऑलरेडी 3 महीने हो चुके थे। उनका कहना यह था कि डॉक्टर साहब मैं अपनी प्रॉब्लम को शेयर भी नहीं कर पा रहा था, मगर इतना प्रॉब्लम में था कि अब मेरे को आपके पास आना पड़ा। वो शर्मा के, घबरा के, किस स्थिति में, एक बोलते हैं ना टैबू की था, एक मन में हिच थी, और वो कहीं से यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख कर आया, मेरे से पूछा कि सर क्या मैं आगे अपनी वैवाहिक जीवन को कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखिए कितना बड़ा सवाल है। उस पेशेंट को ये भी नहीं मालूम था कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी कि नहीं, क्योंकि वो सर्जरी नहीं कराना चाहता था, और जहाँ पे सर्जरी नहीं कराना उसके मन में वो डर था, और वो डर के आगे जीत है। मैंने आपको हमेशा बोला है, वो डर कब निकलेगा, जब वो एक कुशल चिकित्सक के पास जाएगा। वो दिन था उसका पहला दिन, जो बोलते हैं ना जब आपकी ज़िंदगी में 2 दिन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस दिन आप पैदा होते हैं और जिस दिन आपको मालूम होता है कि आप इस धरती पर क्यों पैदा हुए हैं। मगर उसने अपने अंदर आत्मविश्वास लाया, मेरे पास आया, मैंने उसको प्राइवेट एग्जामिनेशन करा और देखा कि उसकी ग्रेड 3 फाइमोसिस थी। मैं उसको प्रोत्साहित करना चाह रहा था, उसको हतोत्साहित था, वो मतलब इतनी प्रॉब्लम्स में था, उसको इतना नर्वसनेस था, वो टच भी नहीं करने दे रहा था। आप सोच के देखिए, जो पेशेंट अपना प्राइवेट एरिया टच नहीं करने दे रहा है, वो खुद टच नहीं कर पा रहा है, क्या वो संभोग करने के लायक था? मगर उस दिन मैंने उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया। एज ए टीचर मैंने उसको कुछ टिप्स बताए, उसको कैसे क्लीन करना है, कैसे मसाज करना है, कैसे स्ट्रेचिंग करनी है। वो ग्रेड 2 और 3 के बीच में जो फाइमोसिस, जो कि क्रॉस ओपिनियन लेने आया था, उसने ऑलरेडी 8-10 डॉक्टर्स को विजिट करके आया, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, और साथ में सर्जन ओपिनियन लेकर आया। ऑलरेडी उसकी सर्जरी बुक्ड थी, और उसके बाद जब हमारे पास आया तो हमने उसको एग्जामिनेशन करके देखा, ग्रेड 2 और 3 के बीच में फाइमोसिस है। फाइमोसिस में हमने कुछ मेडिसिन अवेलेबल कराई और साथ में उसको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताई, मसाज टेक्निक बताई। मैंने उसका जब ग्रेड देखा तो मुझे तो विश्वास था कि हो जाएगा, मगर विश्वास, सबसे पहला विश्वास पेशेंट को खुद पे होना चाहिए, दूसरा विश्वास उस ईश्वर पे जिसने आपको मौका दिया कि वो आप चिकित्सक तक पहुंचो, और तीसरा विश्वास उस चिकित्सक पे, क्योंकि कोई भी चिकित्सक हो, मैं नहीं, कोई भी चिकित्सक हो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। जब वो पेशेंट पहली बार आया तो इतना डरा हुआ था, मगर आज वो बोलता है सर अगर आपकी बात नहीं मानी होती तो मुझे सर्जरी करानी पड़ती और शायद मेरा वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाता। वो पेशेंट के पास 3 चीज़ें थी, या तो वो सर्जरी कराए या ना कराए, या अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो जाए, और ये तीसरी कंडीशन थी कि वो मेरी बात माने। उसने मेरी बात मानी और वो सफल हुआ। अब मैं कंडीशन बताना चाहता हूँ, फिमोसिस होता क्या। ये बचपन से लेकर बड़े मैक्सिमम देखा जाता है, ये बोल सकते हैं प्यूबर्टी जो होती है, 13 साल की उम्र, जब बच्चा प्यूबर्टी में आता है, एडोलेसेंस एज में आता है, 18 साल की एज में, जब वो पहली बार हस्तमैथुन करता है तो उसको मालूम चलता है मेरी स्किन तो पीछे हो ही नहीं रही, मगर वो ऊपर से उसको रब करता है, और रब करने की वजह से उसको कभी भी ये फील नहीं होता कि प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका काम चल जाता है, उसका डिस्चार्ज हो जाता है। मगर जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, जो वैवाहिक जीवन में आता है, या वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, वो लिव इन में है, चाहे वो पेड सेक्स कर रहा है या वो पहली बार कभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा है, तब उसको मालूम चलता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वो इतना पेनफुल सिचुएशन बन जाती है कि दोस्तों वो संभोग भी नहीं कर पाता, और कर भी पाता है तो उसको इरेक्शन की प्रॉब्लम या टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। अगर ये बचपन में ही मालूम चल जाए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन की कमी है बचपन में, तो ना माँ बाप के थ्रू मालूम चलता है ना किसी दोस्त के थ्रू, वो बचपन में ही अगर स्किन इतनी सॉफ्ट है बच्चे की, तभी उसको स्ट्रेच कर दिया जाए, तो आगे जाके वैवाहिक जीवन या उसकी सेक्सुअल लाइफ तो खराब हो ही नहीं सकती। मगर मालूम 99% लोगों को कब चलता है, जब वो पहली बार सेक्स करते हैं, क्योंकि मास्टरबेशन में भी इतना फर्क नहीं समझ में आता। पहली बार जब वो सेक्स करता है तो उसको एंजाइटी फील होती है, पेन फील होता है, स्वेलिंग तक आ जाती है, ब्लीडिंग तक हो जाती है। दोस्तों कभी कभी वो फाइमोसिस पैराफाइमोसिस तक कन्वर्ट हो जाती है। मेरे पास हजारों पेशेंट ऐसे भी आए जिनको फाइमोसिस था, उनको नहीं मालूम था क्या इसका इलाज है, क्या इसकी टेक्निक है, कैसे मसाज करना है, और उसको पैराफाइमोसिस हो गया। जब वो हमारे पास आया, वो मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, इसको सर्जरी करानी पड़ती है, इसको बोलते हैं ना कि वो रिडक्शन
क्योंकि वो इतनी स्वेलिंग बढ़ जाती है पैराफाइमोसिस में कि उसको सर्जरी के साथ रिडक्शन कराना पड़ता है। अब वो होम ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता, बहुत पैनिक सिचुएशन होती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी लगती है, इवन वो चल नहीं पाता, उठ बैठ नहीं पाता, अंडरवेयर टच होने से भी डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंडीशन आती क्यों है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं था उसको फाइमोसिस है। आप फाइमोसिस में करें क्या, पता कैसे लगाएं? सबसे पहले जब आप पूरे शरीर को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, अच्छे से हाइजीन रखते हैं, आपको अपने प्राइवेट एरिया को भी हाइजीन रखना है। मैं ये नहीं बोलता कि सेक्स करने के बाद ही मालूम चले, मैं ये नहीं बोलता मास्टरबेट करने के बाद ही मालूम चले, कम से कम एक पेशेंट को अपने शरीर के बारे में तो मालूम होना चाहिए ना। मैं मानता हूं आप मेडिको नहीं है, मगर आज कुछ डॉक्टर्स भी मेरे पास आते हैं, उनको भी नॉलेज नहीं है। तो ये सवाल ये नहीं कि आप डॉक्टर हैं कि नहीं है, सवाल है कि आपको अपने शरीर के बारे में मालूम है कि नहीं। वो पार्ट जो होता है प्राइवेट पार्ट, जिसको पीनस बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्किन होती है, इसको फोर स्किन। मैं आपको डमी के माध्यम से अगर समझाऊं तो बहुत ईजिली हो जाएगा। इसमें दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हमारा ग्लैंस पार्ट होता है। देखिए ये पार्ट बड़ा सेंसिटिव होता है, इसके ऊपर एक स्किन होती है जिसको फोर स्किन बोलते हैं, प्रिप्यूज। अब ये अगर ग्लैंस के ऊपर ये चुपकी हुई है, 90% लोगों में ये चुपकी रहती है, क्योंकि वो कभी पीछे करके देखा नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा था जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, अपने बच्चों को आप बताएं कि इसको स्किन पीछे करें। मैं तो बोलता हूँ प्यूबर्टी का इंतजार ही क्यों कर रहे हैं, आप पहले से ही फर्स्ट डे जब उसको नहलाते हैं, 2-3 साल 4 साल का बच्चा होता है, उसको पीछे से थोड़ा थोड़ा क्लीन करते जाए, गर्म पानी से साफ करते जाए। उसको एक क्रीम आती है बहुत ही हाइड्रोकॉर्टिजोन लगा के भी पीछे कर सकते हैं। हमारा कैलेंडुला क्रीम आती है, उसको भी लगा सकते हैं, उससे उसको पेन नहीं होगा, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। स्किन अगर पहले से ही धीरे धीरे लूज करने लगेंगे तो भविष्य में जाके उसको कभी टाइटनेस फील नहीं होगी। दोस्तों अगर ये स्टेज बढ़ चुकी है, अगर वो आगे जाके वैवाहिक जीवन में आ रहा है, मैं बोलता हूं उससे पहले प्री मैरिटल काउंसलिंग होती है। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहा है तो एक पिता का एक फर्ज बनता है अपने बच्चे को, मेल को, उस बच्चे को अपना कम से कम हाइजीन के बारे में बताएं कि बेटा तुम्हें इसको स्ट्रेच करके क्लीन करना है। जब वो रेगुलर स्ट्रेच करता है उसको थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है पहले उसको गर्म पानी से साफ करने के बाद पेन हो तो उसको नारियल तेल लगा सकते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल घर में अवेलेबल रहता है। उसके बाद अगर उसके बाद भी उसको प्रॉब्लम है तो नजदीकी किसी कुशल चिकित्सक के पास जाके हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सीखनी पड़ेगी। अगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सक्सेस हो जाती तो मैं बोलता हूँ देयर इज नो नीड फॉर सर्जरी। मगर पेशेंट कब आता है, जब उसकी वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है, 2-4-6 महीने 1 साल निकल जाता है, वो इतना पैनिक हो जाता है, उसके पास प्रेशर आ जाता है, वो प्रेशर कुकर बन जाता है, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है उसकी वाइफ का, उसके ऊपर प्रेशर है उसके परिवार का, क्योंकि सब जगह से सपोर्ट, सब जगह से प्रेशर आ रहा है कि तुम फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हो। वाइफ अगर कई केसेस में ऐसा भी देखा गया वाइफ बोलती नहीं है, मगर जब उसका गुस्सा फूटता है, वो 1 साल बाद जब वाइफ का गुस्सा फूटता है, ये ऐसी कंडीशन हो जाती है, आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, जब उस वाइफ का गुस्सा फूटता है ऐसी कंडीशन हो जाती है वो डाइवोर्स के केस तक पहुंच जाता है। और यही कारण था वो 3 महीने पहले जो ऐसे हजारों पेशेंट, ऐसे लाखों पेशेंट यूट्यूब के माध्यम से, ऐसे लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी वैवाहिक जीवन को बचाया है। ऐसे एक पेशेंट आए दिन में, बोलते हैं सर मैं 3 महीने पहले डाइवोर्स की कंडीशन थी, मगर आपने मुझे टेक्निक बताई, आपने एक्सरसाइज बताई, 3 महीने का टारगेट दिया और मैंने इसको स्ट्रेचिंग करना शुरू करा। लगभग 45 दिन भी नहीं हुए थे, लगभग 1 से 1.5 महीना भी नहीं हुआ था और मेरी स्किन पीछे होने लगी। मैंने फर्स्ट टाइम कॉन्डम लगा के सेक्स करा, दूसरी बार विदाउट कॉन्डम करा, थोड़ा पेन हुआ, थोड़ी सेंसिटिविटी हुई, मगर जब मैं रेगुलर मसाज कर रहा था मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया था। और वही समय था जब वो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आ जाता है तो आप वो जंग जीत जाते हैं दोस्तों। तो 90% केसेस में मैं ये बोलना चाहूंगा कि डर के आगे जीत है। अगर आप डरे हुए हैं तो आज के बाद डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि 90% लोगों को यह भी नहीं मालूम कि आज इसका विदाउट सर्जरी सफल इलाज है। तो आज हम आपको टेक्निक भी बताएंगे और कुछ चुनिंदा होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे, जिसके लेकर आज वो हजारों लाखों लोग अपना सर्कमसीजन, जिसको खतना बोलते हैं, बचा चुके हैं। पहले हम आपको बताएंगे टेक्निक। सबसे पहले बाथरूम में जाके इसको क्लीन करें, गर्म पानी से, कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, गुनगुने पानी से क्लीन करें। उसमें एक मेल वॉश से आपको क्लीन करना है। मेल वॉश क्या होता है, जिसमें कैलेंडुला, स्नेशिया, बर्बेरिस, थूजा, कैलेंडुला, हेमेमिलिस, ये ऐसे मदर टिंचर आपको कहीं भी किसी लोकल होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, उसको मिक्स करके, ये एक मेल वॉश टाइप का होता है जिससे आपको क्लीन करना, उसको वाइट जो डिस्चार्ज जमा हो जाता है, स्मिग्मा जमा हो जाता है, उन सबको क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छा मदर टिंचर है। एंटीसेप्टिक मान सकते हैं, इससे क्लीन भी हो जाता है, सेंसिटिविटी भी रिड्यूस होती है। सेकेंड, आपको लुब्रिकेट करना है। आप कैसे करेंगे, एलोवेरा, एलार्जिन, क्लोव ऑयल, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन क्रीम्स आते हैं मार्केट में जो आप ले सकते हैं। एनहेंस क्रीम है, एक्सर्ज क्रीम है, इसको लगाने से आपको बहुत सूदिंग इफेक्ट आता है और आपको स्किन पीछे करने में बहुत हेल्प होती है। तीसरा, कुछ ऑयल यूज कर सकते हैं लुब्रिकेशन के लिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल है या एक हैमर ऑयल आता है जिसमें 12 टिश्यूज होते हैं, उसमें भी आप
क्लीन करने के बाद उसको मसाज कर, जब आप रेगुलर मसाज करते हैं तो आपको लुब्रिकेशन मिलता है, वो जो अंदर व्हाइट स्टिग्मा जो होता है उसको क्लीन करने का मौका मिलता है। 100% पेशेंट को सूदिंग इफेक्ट आता है। उसके बाद हम इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कैलेंडुला स्नेशिया ऐसे क्रीम आती है, आप इसको आउटर लेयर पे लगा सकते हैं, स्किन पे लगा, जैसे ही आप लगाते हैं आपको पेन कम हो जाता है, सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तब आप स्किन को पीछे कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक तरीके मैंने आपको बता दी जो घर में ही आप कर सकते हैं, मगर सबसे पहले किसी कुशल चिकित्सक से सुपरविजन ले लें, उनसे ट्रेनिंग ले लें। दूसरा, हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत प्योर होती है, ये हमारे डायनेमिक पावर बोलते हैं ना, इसमें काम करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट। हर्बल मेडिसिन होती है जैसे, ये एक तरीके से आपको विदाउट साइड इफेक्ट, कोई इसमें एंटीबायोटिक एंटी फंगल लेने की जरूरत नहीं। होम्योपैथिक में मेरी चॉइस ऑफ मेडिसिन है, मैं आपको 5 ऐसी मेडिसिन बताऊंगा, आप नोट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे 5 ऐसी मैजिकल मेडिसिन। उसमें से एक नई मेडिसिन जो हमने बहुत अच्छे मैजिकल रिजल्ट हमें मिले, उसका नाम है सिनेबेरिस। सिनेबेरिस 3x पोटेंसी में देते हैं, जिसमें स्किन में कोई भी आपको रेडनेस हो, इचिंग हो, स्वेलिंग हो, अगर कट्स लग जाते हैं, मैक्सिमम देखा गया डायबिटीज पेशेंट में ये प्रॉब्लम होती है। डायबिटिक वालों को बहुत ज्यादा कट लग जाते हैं, वैवाहिक जीवन खराब होता है। उनको पहले कोई दिक्कत नहीं थी, मगर जैसे डायबिटीज आई उसके बाद कट्स लगने लगे, और कट्स लगने के बाद बेलेनाइटिस हुआ, और बेलेनाइटिस की वजह से फाइमोसिस कंडीशन बन गई। अगर ऐसी कंडीशन डायबिटीज पेशेंट में होती है तो उनको हम सबसे अच्छी मेडिसिन है सिनेबेरिस 3x। और यही अगर स्कार बोलते हैं ना, कट्स वगैरह लग गया, कुछ ग्रोथ हो गई, आउट ग्रोथ होने के बाद अगर वो स्किन टाइट हो जाती है, स्किन पीछे नहीं हो रही, तो थियोसिनेमिनम 3x ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जिसमें स्कार रिमूवल के लिए या कहीं भी कट्स लग जाते हैं या टिश्यू ग्रोथ हो जाती है उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तीसरी मेरी चॉइस ऑफ मेडिसिन है एसिड नाइट्रिकम। ये एक ऐसी मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड जो कि किसी भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा काम करती है। मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि बवासीर में भी हम देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिस्टुला फिशर में, फाइल्स में देते हैं। मगर यहाँ पे बात आ रही है फिमोसिस की, उसमें कट्स लग जाते हैं, स्किन में रेडनेस आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। एसिड नाइट्रिकम, नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। चौथी मेडिसिन है मर्कसोल। मर्कसोल एक ऐसी मेडिसिन है जो बोलते हैं एंटी साइकोटिक ग्रुप की, बहुत ही रिजल्ट्स अच्छे हैं। मर्कसोल में क्या सिम्टम्स है, पेशेंट को स्पिग्मा जमा हो जाता है अंदर डिस्चार्ज, और उसके बाद स्वेट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एक्रिक डिस्चार्ज की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। मर्कसोल एक एंटीबायोटिक का काम करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैलेडियम इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन। कैलेडियम हम 0/3 या 0/6 पोटेंसी में, 50 मिलीजिमल पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। तो उसमें भी पेशेंट को एडिक्शन रहता है, थोड़ा सा गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, स्पाइसी फूड खाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी है दोस्तों। सफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, मेडिसिन बता दी, और मैंने आपको ब्लड प्यूरीफायर में सारसा सिरप है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपको ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, सेल्फ मेडिकेशन ना लें। अगर आपको लगता है फिमोसिस है, कोई भी ग्रेड में हो, भले वो 1, 2, 3, 4, आप सबसे पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, उन डॉक्टर साहब से पूछें सर मेरी कौन सी ग्रेड है, वो आपको बताएंगे कि हाँ ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। पहले कोशिश करें। अगर आप ग्रेड 4 है तो मैं कभी कभी 100 में से एक पेशेंट को सर्जरी भी बोलता हूं, मगर वो बहुत रेयर केस में। पहले हम कोशिश करके देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे एक इंपॉर्टेंट टेस्टिमोनियल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। और आपको लगता है अगर आपके लिए ये वीडियो जरूरी नहीं है दोस्तों, तो हो सकता है उन लाखों लोगों के लिए जरूरी हो जो आज भी वो खतना करा के जिंदगी में पछता सकते हैं, उनके पछतावा के लिए आप जिम्मेदार हो सकते हैं। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, बोलते हैं विद्यादान महादान, उन इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जैसे लोगों तक मैसेज पहुंचे कि हाँ हर सॉल्यूशन एक सर्जरी नहीं है, सर्जरी के बिना भी लोग ठीक हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।